हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। और इतना ही नहीं, स्टेट बोर्ड भी अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा नोट्स एंड बुक्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अवेलेबल कराई जाती है। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जो आज का हमारा कंसर्न टॉपिक है आप सभी के लिए, वो क्या है? आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। अब इस गर्मी में क्या होता है ना, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के जो स्टमक है वो अपसेट रहते हैं। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि आज हमारा पेट फिर खराब है। फिर कोई बोलेगा आज हमारा, मैं यही सुनती रहती हूँ दिन भर कि लोग यही मुझसे बोलते रहते हैं कि आज पेट फिर दिक्कत कर रहा है, आज पेट में ये हो रहा है, पेट में ज़रा जलन सी हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और अवेयरनेस वीडियो बनाती हूँ सभी के लिए इस समर में, कि अगर आप इस समर में परेशान हैं अपने अपसेट स्टमक से तो क्या करें। सो सबसे पहले तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को हमें बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम क्या खा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा खाने पीने की लाइफस्टाइल में चेंज कर देंगे सो ये स्टमक जो है अपसेट नहीं, हमेशा हैप्पी रहेगा। ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले फूड्स ईट एंड फूड्स टू अवॉइड इन समर। ओके, सो बेसिकली आज हम ज़्यादातर कंसर्न ये बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, अवॉइड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो फिर दूंगी जिसमें हम बिल्कुल ही जो नहीं खाना चाहिए उन पे बात करेंगे। बट ऑल दो मैं आज भी कुछ ईटिंग हैबिट्स जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं समझ में भी, वो हमें नहीं करनी है, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो ना हमें ये नहीं समझ में आता है कि खाएं क्या। बिल्कुल यूजुअली ये बात है जब हमें, क्योंकि हमारी तो जीभ है जो चटकारे मारती है, तो उनको साथ हमें ऐसा लगता है कि भाई जीभ को खुश रखो, जो मन कर रहा है जो दिख रहा है खा लो। और पेट की खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता, बेचारे पेट को कोई पूछता ही नहीं है। जब वो खुद मूड खराब करके अपसेट हो जाता है तब हम उसको सोचते हैं अब क्या खाएं, अब क्या पिए। तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि समर में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऑल दो काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर भी रहती हैं, बट हम फिर भी उनका इंटेक नहीं करते हैं। वो इंटेक उन चीज़ों का करते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें कुछ ईटिंग हैबिट्स में चेंज करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि हमें लाइट फूड हमेशा खाना चाहिए समर्स में। ठीक है, कि हम कुछ लाइट डाइट लें, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट ना लें। लाइक द पीपल, आप छोले खा रहे हो, आप राजमा खा रहे हो, इतनी तड़कती भड़कती गर्मी में आप गरम गरम मसालेदार खाना खा रहे हो, तो वो तो पेट खराब करेगा ही ना। आपको अपनी बॉडी की बेसिकली हीट को कम करना है। अगर बॉडी में हीट रहेगी तो आपको वो नुकसान देगी ही देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी। सो हमें वो हीट नहीं बढ़ने देनी है, इसलिए मसालेदार खाना, चटकता भटकता स्पाइसी, ये हमें अवॉइड करना है। ठीक है, हमें खाना है लाइट फूड, अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो आपके समर के फ्रूट्स रहते हैं, सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, उन्हें हम खाएं, ना कि हम ये चटपटा खाना खाएं। आई नो कि सबको चटपटा खाना देख के मुंह में पानी ऑलरेडी आ जाता है, पर हमें वो थोड़ा अवॉइड करना है। और वो अवॉइड अगर कर लिया तो आपका स्टमक बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने ही लगेगा। और खाएं क्या, जैसे क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम हैवी मील्स लेते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, और उस कारण से हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण हमारा अपसेट रहता है स्टमक। तो फोकस करें कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं जिसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट हो, क्योंकि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने की दिक्कत हो जाती है। तो डिहाइड्रेट भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना शुरू करें। राइट, इसके अलावा आपको रोड साइड फूड जो आपके ये चाट, भेल, बर्गर, मोमोज ये सब मिलते हैं, ये थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि बाहर का खाना एक तो जितना ज़्यादा आप रखा हुआ चीज़ खाएंगे ना, वो रखी हुई चीज़ भी जाके बॉडी में गर्मी के टाइम पे बड़ी ख़राब करती है। क्योंकि गर्मी में कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जल्दी चीज़ जब ख़राब हो रही है, उसमें क्या ज़्यादा थोड़े मसाले डाल दो तो पता नहीं चलता कि वो ख़राब थी और हम खा लेते हैं, पर यही तो नुकसान करती है। यही तो ध्यान देना है, तो हमें नहीं खाना है। क्योंकि आप जिस भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए,
जाएंगे वहाँ पे खाना रखा हुआ होता ही है। कुछ चीज़ ऐसे होती है कि वो वेजिटेबल्स कट करके रख देते हैं, बट कट करी हुई वेजिटेबल्स ज़्यादा टाइम तक हम रखी हुई खा लेते हैं, वो भी अच्छी नहीं होती, बिकॉज वो रखा हुआ खाना कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया आ चुका है और वो हमारे पेट में जा रहा है। सो वो हमें अवॉइड करना है। रखा हुआ खाना है तो हम बाहर नहीं खाएंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अवॉइड हो सकती हैं। तो हमें रोड साइड फूड, चाट वाट, रेस्टोरेंट में ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि रोड साइड फूड कैन बी कंटामिनेटेड एंड मे लीड टू दी फूडबोर्न इलनेस। तो यही मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो रखा हुआ ही खाना रहता है। आप मोमोज की फिलिंग देखोगे ना, हर जगह रखी रहती है, वो डायरेक्ट भरते हैं, फटाफट मोमोज बनाते हैं, उसके साथ आपको चटनी इतनी दे देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो रखा हुआ खाना आप खा रहे हो। सो इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें। एंड ऑल्सो इन द समर हीट इफ द फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली इट मे गेट स्पॉइल्ड। तो और ऑब्वियसली हम घर में भी हमें रखा हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली हम लोग 1 दिन पुरानी सब्जी, 2 दिन पुरानी सब्जी खा लेते हैं, ठंड में चल जाएगा, पर गर्मी में हमें वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। सो ये कुछ ईटिंग हैबिट्स अगर हमने ये हटा दिया तो हमारा स्टमक अपसेट नहीं, हैप्पी रहेगा इन दिस समर, ट्रस्ट मी। तो कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं हमारे प्यारे से स्टमक के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। रेस्ट क्या खाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द कंसर्न कि हमें क्या खाना है। तो देखो, कर्ड हम खाना चाहिए, हमें अपनी डाइट में कर्ड को ऐड कर लीजिए फॉर दी समर्स। आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कर्ड हुआ, बटर मिल्क हुआ यानी कि छाछ जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें, लस्सी, जितनी भी चीज़ें दही वगैरह से बनती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं, वो आपके पेट को बड़ा ही खुश रखती हैं समर में। तो उनका इनटेक करना चालू करिए समर्स में। दही जिसको नहीं भी पसंद होता है तो वो लस्सी पी ले, लस्सी नहीं पसंद है तो बटर मिल्क पी ले। आप उसको और अच्छा भी बना सकते हो। मैंने वो टिप भी बता दिया कि भाई थोड़ा सा टेस्टी बनाए, बड़ा एक तड़का मार के स्पाइसी बटर मिल्क बनाए, उसे पिए, वो और अच्छा भी लगता है। आपकी टंग भी खुश है, आपका स्टमक भी खुश है, फिर किस बात का दुख है। तो आप वैसा कुछ बना के पिए, बट एटलीस्ट अपनी डाइट में कर्ड, बटर मिल्क, लस्सी को थोड़ा सा ऐड करें, राइट। एंड एक टिप है, पुट द कर्ड इनटू द रेफ्रिजरेटर एज सुन एज इट इज डन, अदरवाइज इट विल बी सोर क्विकली इन द समर्स। तो अगर ये ना करें कि अपना कर्ड आपने बाहर ही छोड़ दिया, वो खट्टा हो जाएगा, फिर आप सोचोगे चलो थोड़ी चीनी मिला के खा लेते हैं, चल जाएगा, बट अगेन फिर आप ऐड भी कर रहे हो, यही है कि खा भी अच्छा रहे हो फिर भी अच्छा नहीं है। तो ये भी ना करें कि आप कर्ड को रेफ्रिजरेटर में ही रखें, अच्छा ठंडा ठंडा दही खाएं, मस्त खाएं, आपका स्टमक खुश रहेगा, राइट। नेक्स्ट चीज, लाइम एंड मिंट, यानी हम पीते हैं नींबू पानी खूब, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है लगभग सब लोगों को नींबू पानी पसंद होगा, राइट। नहीं पसंद है तो कोई भी ऐसी मिंट वाली चीजें आप पी सकते हैं। आजकल तो ये मोजितो, वो मोजितो, तो ड्रिंक्स को आप ऐड करिए कि अगर आप पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी की आदत होती है पानी वो कम पीता है, तो आप अलग अलग तरीके से पी सकते हो। लाइक यू कैन मेक समटाइम्स यू कैन मेक मैंगो मोजितो, वाटरमेलन मोजितो, लेमन वाटर, एंड यू कैन जलजीरा, आपके पास बहुत ऑप्शंस है। तो कुछ ड्रिंक्स को ऐड करें अपने डाइट में जिसमें आप मिंट और लेमन का यूज़ ज़रूर करें। ये दोनों ही चीज़ें क्योंकि आपकी बॉडी में जानी चाहिए। एडिशनली वाटर, तो लेमन, मिंट एंड वाटर, अगर ये चीज़ें जा रही हैं आपके पेट में तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेट है वो अच्छा रहेगा। तो लाइम, मिंट आपको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन रहता है ये कूलिंग कॉम्बिनेशन कहते हैं, कि आपके पेट को अच्छा ठंडा और मस्त रखते हैं। तो इस कूलिंग कॉम्बिनेशन को इस समर में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मेरा सजेशन है कुकुम्बर, यानी कि जो आपका खीरा होता है, खीरा आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। वैसे भी सबसे अच्छा सैलेड है, और वैसे भी सैलेड आपको अपनी डाइट में ऐड करना ही करना है। तो कुकुम्बर को करिए, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली जाए, डायरेक्टली जाए, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुकुम्बर खाना यानी ककड़ी खाना, खीरा खाना स्टार्ट करें। द वाटर फिल्ड वेजिटेबल कैन बी ईटन एज अ स्नैक एनी टाइम ऑफ द डे, ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि हम भाई खाने के साथ ही खाएंगे, आप उसका कोई अच्छा सा स्नैक बना लो और उसको खा लो। एंड अगर आप ये चीज़, एक चीज़ और मैं बता सकती हूँ कि हमारी आंखें बहुत थक जाती हैं समर्स में, क्यों? क्योंकि हम बाहर धूप में जाते हैं, सिर्फ भारी भारी हैवी हैवी फील होती है। तो ककड़ी के, खीरे के 2 सर्कल काट के भी आप अगर उसे आइज़ पे रख लोगे तो आपके आइज़ को बहुत ठंडक पहुँचेगी। सो दिस इज जस्ट अ टिप फॉर यू कि आप इसका एक और यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको अपनी मील में तो ऐड करिए ही करिए। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि आप कोकोनट वाटर भी पीना स्टार्ट करिए।
कोकोनट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बॉडी इन दिस समर्स, क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपनी बॉडी को तुरंत बूस्ट कर सकती है। जब आपकी एनर्जी, क्योंकि आपकी बॉडी ना समर्स में 60% ही वर्किंग कर पाती है, बाकी 40% उसकी एनर्जी हीट जो है खींच लेती है। तो आपको तुरंत बूस्टअप होना है और आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो कोकोनट वाटर इज़ द मोस्ट अच्छी चीज़ मैं कहूँगी जो आपकी बॉडी को तुरंत बूस्टअप करती है, तुरंत एनर्जी देती है। सो यू कैन ऐड कोकोनट वाटर, और जब भी आपको लगे यू आर फील वेरी डल इन द समर्स, आप कोकोनट वाटर पियो, यू विल फील वेरी गुड आफ्टर ड्रिंकिंग दैट। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, इवन दो आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट हाँ, अगर हम चाहते हैं कि समर्स में सब अच्छा रहे, तो अगर डल फील कर रहे तो ऐसा सोचो नहीं नहीं पानी पूरी खा लेते हैं जाके, तो नहीं, आप कोकोनट वाटर पीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसमें भी एक टिक है कि आफ्टर यू ड्रिंक द वाटर कट द कोकोनट एंड ईट द सॉफ्ट स्किन इनसाइड, इट इज टेस्टी एंड कूलिंग। तो वो जैसे हम मलाई यूजुअली लोग कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू से, बट मलाई कहते हैं, अगर हम वो मलाई भी खाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी को कूल रखती है। तो दिस इज एक्स्ट्रा टिप फॉर यू। नेक्स्ट है, डिड यू नो अनियंस। तो अनियंस तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर लू जो हम कहते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, वो लू से बचने के लिए भी हमें अपनी मील्स में खीरे के साथ प्याज यानी अनियंस को भी ऐड करना है। अनियन हम खाते हैं तो वो हमें लू से, गर्मी में हो रही हुई बीमारियों से थोड़ा दूर रखती है, क्योंकि यूजुअली जब लू लगती है तो हम उसे घिसके भी लगाते हैं हाथ पैरों में, तो इसलिए वो अनियन हमें ऐड करना है अपने सैलेड डिश में, जिससे हम वो खाएं और हम धूप से और धूप की गर्मी से बचे रहें। So do you know that onion have great cooling properties? तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑल्दो लगती नहीं है वैसी, पर उसमें अच्छी ठंडा रखने की हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। सनस्ट्रोक में लू वो लगने से हमें प्रोटेक्ट करती है ये। ठीक है, कुकिंग इट टेक्स आउट अ लॉट ऑफ वाटर इन दी अनियन, सो हैव इट रॉ इन रायता, सैलड्स एंड चटनी। सो ऐसे नहीं कि यार सब्जी में तो डाल दिए प्याज तो चल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं, आपको उसको रॉ खाना है, कच्चा ही खाना है। सो आप उसको दही में डाल के, चटनी में डाल के, या ऐसे भी खा सकते हैं सैलड में, सैलड इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, तो आप वैसे खाइए और गर्मी को दूर भगाइए, राइट। नेक्स्ट है वाटरमेलन्स। वाटरमेलन्स तो सबके फेवरेट होते हैं, दो ही फ्रूट्स तो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं सबको, वाटरमेलन और मैंगो, तो आप दोनों ही खाइए। और वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो वो खाइए, उसको आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इट्स फुल ऑफ वाटर, और अच्छा जूस भी बन सकता है इसका। तो वाटरमेलन तो आप अपनी डाइट में ऐड क्या करना है, आप सभी लोग खाते ही होंगे, पर उसको डेली रूटीन में लाइए कि आप वाटरमेलन खाना स्टार्ट करें, हम वही फ्रूट्स को प्रेफरेंस दें जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है। अगेन मैं वही बोलूँगी कि ये भी वही फ्रूट्स हैं जिनसे डाइजेशन अच्छा होता है। तो हमें, क्योंकि गर्मियों में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, कोई भी खाना हम ऐसा खा लेते हैं तो वो प्रॉपरली गर्मी में डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिसमें हमारा सिट्रस एसिड हो, जो हमारी बॉडी को कूल रखे और डाइजेशन में हमारी हेल्प करे। ओके, सो हाँ, कई बार आपको थोड़े से फ्रूट्स को चेक करके लेना चाहिए, जिससे कि आप कुछ गलत चीज़ ना ले आए घर और वो आपको और नुकसान ना कर दे, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप इन चीज़ों को अपनी मील में ऐड करिए एंड दिस विल हेल्प यू आउट कि आप इस समर में स्टमक से तो अपसेट नहीं रहेंगे, हाँ समर से अपसेट रहेंगे बट स्टमक से अपसेट नहीं रहेंगे। सो यही कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप ऐड करिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के वैसे कई बेनिफिट्स रहते हैं, बट ये बेनिफिट हमें नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो पत्तियों वाली सब्जी रहती है उनमें भी अच्छा खासा वाटर कंटेंट होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत हाइड्रेट रखता है। जैसे पालक, ये कुछ ऐसी सब्जियां जो हमारी बॉडी को काफ़ी हाइड्रेटिंग रखती हैं, इसलिए हमें पत्तियों वाली सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, रेदर देन कोई भी मसालेदार मतलब मसालेदार और मिर्चदार ये खाना खाने से बेटर है कि हम कुछ पालक वालक ये सारी चीज़ें खाएं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी अच्छी रहे। और पालक को भी आप अच्छा बना के खा सकते हैं, नो डाउट, बट अगर वो खा रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहेगी। यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहे इस समर्स में, और रहेगा ही, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि जो परेशान रहते हैं इस प्रॉब्लम से, तो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे लोगों को ये रहे कि वो अपना स्टमक इस समर में अपसेट ना रखें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि कई बार तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हमें उसको आगे ज़्यादा दिखाना भी पड़े, तो वो डॉक्टर्स का कंसर्न लेना पड़े। उससे अच्छा है कि हम खुद जब इस चीज़ को अच्छा रख सकते हैं तो क्यों हम डॉक्टर्स के पास जाएं, राइट। तो क्योंकि
कई बार वोमिटिंग लोगों को बहुत परेशान करती है, स्टमक इलनेस, बर्निंग ऑफ द स्टमक। तो जब हमें अंदर जलन महसूस होना, एसिडिटी होना, वोमिटिंग आना, पेट दुखना, दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी दिक्कतों का यही इलाज है कि हम थोड़ी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें और कुछ चीज़ों को हम अपनी डाइट में ऐड करें इस समर्स। तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको समर्स में परेशान नहीं करेगी और गर्मी से भी बचाएगी। ऑलराइट, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट कस्टम वीडियो में, जिसमें हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे आप ही के लिए। और तब तक के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स।